गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो चलिए आज हम अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं व्याकरण का। भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। अब आप इन पिक्चर्स को देख रहे हैं। इन पिक्चर्स में पहले क्या है? बच्चों ने अध्यापिका को जन्मदिन की बधाई दी। डॉक्टर ने रोगी को महत्वपूर्ण बातें समझाई। माँ ने नानी को पत्र लिखा। बच्चों, पहले चित्र में बच्चों ने अध्यापिका को बोलकर बधाई दी। अध्यापिका ने सुनकर धन्यवाद कहा। दूसरे चित्र में डॉक्टर ने रोगी को पानी उबाल कर पीने को कहा। रोगी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। तीसरे चित्र में माँ ने लिखकर अपनी बात प्रकट कर रही हैं। पत्र पढ़कर नानी बात समझ जाएंगी। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बातों को दूसरों को समझाना और दूसरों से समझना ही भाषा है। तो हम कह सकते हैं अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप क्या है? भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। फिर आती है मातृभाषा। हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। फिर आती है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि हम लोग कॉमनली हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी का। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा, देश में कार्यालयों में, कार्यालय क्या होते हैं? ऑफिसेस। कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा सहित 12 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। लिपि। अब क्या आता है? लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हमें यह पता चला कि चलो भाई भाषा होती है, बोलने के लिए हमें भाषा चाहिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा चाहिए, फिर हमने भाषा को 2 कैटेगरी में बांटा, लिखित और मौखिक। ये देखिए, आप यहाँ बच्चा लिख कर बता रहा है, वहाँ माताजी पढ़कर समझ रही हैं। ऐसे ही फिर हमें पता चला कि भाई भाषा आ गई, लेकिन भाषा को दूसरे को अगर दूर दराज देश में देना हो तो कैसे होगा? तो हमें चाहिए थी लिपि। तो क्या हुआ? लिपि का आविष्कार हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, साइन। वही चिन्ह उस भाषा की लिपि होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बोली आम बोलचाल की बोली आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हमारे पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी। तो पंजाबी हमारे क्षेत्र की स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, बोली है। तो हमारे पंजाब की बोली क्या है? पंजाबी भाषा ना। इसका लिखित रूप कम ही होता है। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। चलिए, भाषा सीख ली, लिपि हो गया, मातृभाषा, राजभाषा, सब कुछ सीख लिया। लेकिन अगर हम सबको उलट पुलट करके करें तो काम बिगड़ जाता है। तो हमें क्या चाहिए था? हमें इन सब को सही तरीके से पढ़ने और समझने के लिए चाहिए था व्याकरण, ग्रामर। तो भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, यह काम व्याकरण का है। जैसे बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है, बूढ़ा गिर गई। अब इनमें कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं बोल रहे एज पर देयर जेंडर, है ना। तो फिर क्या हुआ? व्याकरण ने हमें समझाया कि भाई आप इनको सही तरीके से नहीं बोल रहे हो। तो सही तरीका क्या सिखाया व्याकरण ने? जैसे बच्चा खेल रहा है, बालिका पढ़ती है, बूढ़ा गिर गया।
अब ये तीनों वाक्य शुद्ध हुए यानी ठीक हो गए। अतः व्याकरण की सहायता से हमें ठीक ठाक बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या थे। तो हमने सीखा अपने भावों विचारों को बोलकर, लिखकर समझाना तथा दूसरे के भाव व विचारों को सुनकर पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। हमने एक चीज़ और सीखी कि हमने सीखा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलो बच्चों, मैं कुछ आपको इस चैप्टर से ही रिलेटेड, पर शायद ये पिक्चर्स उस चैप्टर में नहीं है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहचानिए, ये क्या है। हमने लिपि के बारे में पढ़ा कि लिपि क्या थी, है ना, स्क्रिप्ट। जब मनुष्य बहुत पुराने टाइम पर, जब वो आदि मानव था, सारा कुछ सीख लिया, मौखिक भाषा का आविष्कार हो गया, पता चल गया कि मौखिक भाषा लिखित भाषा है। अब भाषा को लिखा कैसे जाए, तो मनुष्य के दिमाग में यह विचार आया कि चलो कुछ साइन बनाते हैं, चिन्ह। तो इस तरह के साइन बनाए गए। ठीक है, ये देख रहे हो बेटा, ये उस टाइम पर ऐसे कुछ साइन डेवलप किए, बाद में हम पढ़ते गए, हम तरक्की करते गए। तो जो भाषा आज आप देख रहे हो, हम भाषा को इस रूप में देख पा रहे हैं, लिखित रूप में, जो उसकी लिपि कहलाती है। उसके बाद हम देखो आप आगे, ये क्या है, ये है हमारी भाषा का। अब हम जो हमारी जो देवनागरी लिपि है, हम देवनागरी लिपि को इस रूप में देखते हैं। अभी तो हमारी देवनागरी ज़्यादातर हम किस रूप में है, हिंदी के ये वाले हम व्यंजन और स्वर हम प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट ये हमने देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये भाषा का लिखित रूप है। एक बच्चा लिख रहा है और वहाँ वो बच्ची अपनी माँ को लेटर पढ़कर सुना रही है। ठीक है, देन हमने सीखा भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 2 लोगों में बातचीत, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं या आपकी टीचर भाषण दे रही है, मैं आपको अभी ये समझा रही हूँ, मौखिक भाषा हो रहा है, आप सुन रहे हो। कहानी सुनाना, दादी नानी जी से कहानी सुनते हो ना घर पर, इस तरह भाषा का रूप मौखिक भाषा। लिखित भाषा, यहाँ बच्चा देखो लिख रहा है ना, लिख कर वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। भाषा के भेद क्या होते हैं, लिखित व मौखिक भाषा। तो इस तरह हमने सब कुछ पढ़ा और ये हमारा चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरह ये सब समझा होगा और मैंने आपको जो भी समझाया आपने ये बार बार पढ़ना है, सुनना है। चैप्टर्स की फ़ोटो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आपने सब कुछ ध्यान से सुनना है। एक बात और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर लिपि, हमने लिपि पढ़ा। तो बेटा यहाँ देखो, हिंदी भाषा क्या है, भाषा, लिपि, व्याकरण। अब मैं आपको थोड़ा सा भाषा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी में हमने एक सेंटेंस बनाया, व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। अंग्रेजी, रोमन, आई लव माई कंट्री। संस्कृत, देवनागरी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी, मी भारतीय आहे याचा मला अभिमान आहे। गुजराती, देवनागरी, मने भारतीय होवा पर गर्व छे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद करना, आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके साथ ही हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण का यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ भी डाउट आप मुझे पूछोगे अगली क्लास में। एक बात और बेटा, आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है, और जब अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी, मैं इन्हीं सब के आधार पर आपको क्वेश्चंस दूंगी, प्रश्न दूंगी, जिनका आपने उत्तर स्वयं करना है। मैं क्लास में कोई भी किसी भी बच्चे को फ़ोन करके आपसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछ भी सकती हूँ। तो वेट फॉर माई कॉल ऑल्सो एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो। Okay children, stay home, stay safe, have a nice day.